हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एक्सपर्ट एजुकेशन सीएन इंस्टीट्यूट में। तो आज की हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं डिलीवरी एजेंसी। तो डिलीवरी एजेंसी में क्या होता है कि वहाँ पर डेटा एंट्री किस हिसाब से की जाती है और उसको हमें किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए और क्या होना चाहिए। जैसे एज ए एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है और इस फॉर्मेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने डेट, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, ट्रैकिंग आईडी, डिलीवरी कौन सी एजेंसी के थ्रू हुई है, कस्टमर का अमाउंट क्या है, ऑनलाइन अमाउंट क्या है, शिपिंग चार्ज क्या है, टोटल अमाउंट क्या बन रहा है और उसका डिलीवरी का स्टेटस क्या है कि वो डिलीवरी प्रोडक्ट हो गया है कि आरटीओ रिटर्न आ गया है, मतलब वो प्रोडक्ट वापस आ रहा है या शिपिंग में जा रहा है। तो ये सारे ट्रैकिंग आपको देखने को मिलता है। अब ऐसे एग्जांपल हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसमें मैंने कोई हैवी फॉर्मेट नहीं बनाया है डेटा एंट्री के लिए, सिंपल सा फॉर्मेट है, लेकिन बस इसमें मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन आप जो देख रहे हैं कि जो डिलीवरी हो चुका है वो हमारा ग्रीन में आ रहा है और जो रिटर्न आया है वो आरटीओ डन लिखा है तो वो हमेशा रेड में आ रहा है, और जो सिंपल है जो अभी शिपिंग में लगा हुआ है वो अभी नॉर्मल कलर में है। तो ये किस तरीके से हम बना सकते कि आप एंट्री करते जाएं और ये आपका काम होता जाए। जैसे एज ए एग्जांपल, मैं सेम कॉपी अगर मैं एंट्री की अभी, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सेम एंट्री मार रहा हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया शिपिंग। तो जैसे ही शिपिंग लिखा तो देखिए वो एकदम सिंपल कलर में हो गया है। और अगर मैं वहीं पर इसमें डिलीवरी लिख देता हूँ तो वो ग्रीन कलर में हो गया। और अगर वही चीज मैं आरटीओ रिटर्न लिखता हूँ तो आरटीओ डन में वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो ये आप किस तरीके से इसे बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आइए, तो आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपके पास एक सिंपल सी तरकीब है। आप पहले डेटा एंट्री बना लीजिए। जैसे ये आप फॉर्मेट देख सकते, डेटा एंट्री बनाने के बाद तो मैं इसे कर देता हूँ एकदम ब्लैंक, यानी कि इसमें जितने भी रूल लगाए हैं मैंने, देखिए एकदम अब ये सिंपल एंट्री हो गई है। अब इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि टेबल, मतलब आपका जो डेटा टेबल है उसमें आपको ये फॉर्मेट कहाँ तक लगाना है हाईलाइट करने के लिए, तो आप उसे पहले सेलेक्ट कर लिए। तो आप जितनी जगह में आप इसे लगाना चाहते हो उतना एरिया पहले यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और उसमें आप क्लिक करना है और यहाँ से आपको मिलेगा न्यू रूल। न्यू रूल पे आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा यूज ए फॉर्मूला टू द डिटरमाइन। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो इसमें आपको नया फुल रूल यानी कि फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वल लगाना होगा और जो स्टेटस वाला बॉक्स है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जब हमने सेलेक्ट किया तो जे और 2 यानी कि जे नंबर का कॉलम और रो नंबर 2 है। तो अब मुझे क्या है कि डॉलर दोनों जगह रहेगा तो लॉक रहेगा। तो मैं इसके कॉलम को लॉक रखना चाहता हूँ, रो को नहीं रखना चाहता हूँ। तो रो लॉक ना रहे इसलिए मैं उसके 2 के आगे के डॉलर के निशान को मैं रिमूव करूंगा। देन आफ्टर उसके पीछे वापस इक्वल लिखूंगा और यहाँ डबल कोटेशन के अंदर जैसे मैंने लिख दिया डिलीवरी, आपको उसे मैनुअली ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिलीवरी और इसे बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसमें कलर फॉर्मेट में जाकर इसका ग्रीन कलर के साथ हम इसे सेट कर लेंगे। तो सपोज मैंने फिल में जाके हल्का ग्रीन कलर ले लिया और फॉन्ट में जाके उसका डार्क ग्रीन कलर लेके इसे मैंने और ओके किया। तो देखिए जहाँ जहाँ डिलीवरी थे वहाँ पर फिल्टर लग चुका है। देन आफ्टर वापस मैं वहीं पे जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेट में, न्यू रूल एंड यहाँ पर यूज ऑफ डिटरमाइंड बीच ऑफ सेल फॉर्मूला। देन यहाँ पे वापस बॉक्स पे क्लिक करूँगा, इक्वल लगाऊंगा और वापस मैं स्टेटस वाला डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद सेम वही प्रोसीजर करूँगा कि उसके अंदर का डॉलर साइन हटा देना है और इक्वल करके डबल कोटेशन के अंदर आरटीओ और डन लिख दूंगा। आरटीओ डन जैसे लिख के इसे बंद करूंगा और इसका फॉर्मेट में रेड में सेट करूंगा। तो फिर मैंने यहाँ से रेड कलर इफेक्ट ले लेंगे या इसका कस्टम करके हल्का कलर भी आप यहाँ से ले सकते हैं कलर सिलेक्शन में। उसके बाद ओके करना है। फॉन्ट कलर में यहाँ पे व्हाइट रखना चाहता हूँ तो व्हाइट कर देते हैं और ओके मार। तो देखिए ये चीज हो चुका है डन। तो जहाँ आरटीओ डन लिखा है वो आपका रेड में हो चुका है और जहाँ पे डिलीवरी है वो आपका
ग्रीन में हो चुका है। और अब बस आप सिंपल सा है कि आप जैसे जैसे अब एंट्री मारते जाएंगे, जैसे एज एग्जांपल मैं 11 तारीख की एंट्री मारता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री ले ली है। अभी तो फिलहाल मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। जैसे मैंने इसका टोटल किया, टोटल हो गया। अब ये क्या है कि शिपिंग में मैंने इसको डाला, सपोज शिपिंग में है, तो अभी तो ये शिपिंग में था, तो शिपिंग में आप देख सकते हो इसमें किसी भी प्रकार का कलर अवेलेबल नहीं है। जैसे शिपिंग के बाद ये डिलीवरी हो गया तो ये कलर बदल गया। और डिलीवरी की बगैर अगर डिलीवरी नहीं हुआ, वापस आ रहा है, तो आरटीओ लिखा मैंने, आरटीओ डन, तो वो रेड में होगा। तो ये इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं बड़ी आसानी से अपने एक्सेल फॉर्मेट में। अगर आपको इसके मैं फॉर्मूला लिंक्स में दे दूंगा, अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की तकलीफ है या डेटा एंट्री डिलीवरी के में प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।